स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हर साल हम डेंगू के बारे में सुनते हैं और इसमें बहुत से केसेस आपको भारत में कई जगह पर देखने को मिलता है। इसमें कई बार लोगों की मृत्यु भी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2024 इस साल अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा केसेस कभी नहीं देखा गया। ये मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा जो संख्या है केसेस का वो आपको देखने को मिलेगा और मृतकों की भी संख्या बहुत ज़्यादा हुई है। ये खबर आप देख सकते हैं, डेंगू केसेस ऑन राइज इन इंडिया, और साथ ही साथ पूरे दुनिया में चल क्या रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या हुआ है आखिरकार, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली फास्ट ट्रैक बैच लाया गया है, जैसे कि सुबह और शाम दोनों समय क्लासेज हों और आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो सके। इसके अलावा 2026 हो 27 हो कोई भी आप बैच लेना चाहते हो, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। देखिए इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए भारत के कई शहरों में आपको देखने को मिलेगा अचानक से डेंगू के जो केसेस हैं उसमें काफी बड़ा सर्ज हुआ है। यहां पर पूरे दुनिया में रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस देखे गए हैं, स्पेशली ब्राजील के अंदर और साउथ अमेरिका के और भी देशों में। यहां पर आप देख सकते हो जो डेटा आया है WHO की तरफ से, उसमें बताया गया है कि साल दर साल यहां पर केसेस में इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह साल अभी पूरा भी नहीं हुआ है, खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन अगस्त के महीने तक आप देख सकते हैं बताया जा रहा है 12 मिलियन केसेस। सोच के देखिए 12 मिलियन केसेस और लगभग 7,000 के आसपास मृत्यु ऑलरेडी अगस्त के महीने तक यहां पर हुई है। और ये अगर आप कंपेयर करोगे पिछले साल से 2023 से, पिछले साल 5.2 मिलियन केसेस था। तो आप देख रहे हो ना यहां पर कहां 12 मिलियन केसेस, मतलब डबल से भी ज्यादा का इजाफा होना। और उसके भी पहले के अगर आप सालों में देखो तो यूजुअली क्या होता था कि 2 से 3 मिलियन ही केसेस आते थे। तो यहां पर 12 मिलियन केस आए हैं। ये चार्ट में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2015 से आप देख सकते हैं लगातार यहां पर कितने केसेस हुए हैं, करीब 2 मिलियन, कभी 3 मिलियन, कभी कभी 1 मिलियन से भी कम केसेस देखने को मिला है। और नीचे जो आप देख रहे हो ना ये मृतकों की संख्या है। मैक्सिमम आप देख पाओगे पिछले साल 5 मिलियन से ज्यादा केसेस हुए थे और 4,500 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन इस साल आप देखिए 12 मिलियन से भी ज्यादा केस, 12 मिलियन का मतलब होता है 1.2 करोड़ से भी ज्यादा, और 6,991 डेथ्स ऑलरेडी। ये सिर्फ अगस्त तक का मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। खैर यहां पर मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो डेंगू होता क्या, देखो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एडिस एजिप्टी जो मच्छर होता है उसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है। ज़्यादातर लोगों को अगर आप देखोगे जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसकी वजह से, फीवर तो होता ही है, इसके अलावा सीवियर हेडेक हो गया, मसल और जॉइंट पेन हो गया, नॉसिया, वोमिटिंग, पेन बिहाइंड द आइज, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन सीवियर केसेस में यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है शरीर में, और अगर उसको सही से मैनेज नहीं किया गया तो पर्सन की मृत्यु भी हो सकती है। पिछले 2 दशक में मैं आपको बता दूं 10 गुना का इजाफा हुआ है। यहां पर जो लेंसेट की जो रिपोर्ट आई है, एडिटोरियल आया है, उसके अंदर बताया जा रहा है। एंड इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि डेंगू एक ऐसा इन्फेक्शन है, इनफैक्ट ओनली इन्फेक्शन है पूरे दुनिया में जहां पर मोर्टेलिटी साल दर साल बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे अगर मैं आपको कोविड बताऊं तो कोविड तो आया तो उसके बाद हमने अडॉप्ट कर लिया तो चीजें नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन एडिस, ये जो एजिप्टी की वजह से जो डेंगू होता है, यहां पर साल दर साल मोर्टेलिटी रेट बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि 2024 का ये जो रिकॉर्ड नंबर आप देख रहे हो ना, ये भी हो सकता है कि अभी अंडर काउंट हो। मतलब कि बहुत से देश, जैसे कि भारत भी अगर आप एग्जांपल लीजिए, तो क्या लगता है आपको, क्या भारत के सभी केसेस रिपोर्ट किए जाते होंगे? जो ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क है, नहीं किया जाता, तो बहुत सारे केसेस तो अंडर रिपोर्ट रहते हैं। फिर इसके अलावा जो देश सारे डेटा प्रोवाइड भी करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को यहां पर एक्चुअल में डेंगू हुआ होगा क्या वो भी रिपोर्ट करते होंगे, बताते होंगे। नॉर्मली घर पर भी रहकर हम ठीक हो जाते हैं कई बार। खैर यहां पर क्वेश्चन ये है कि भारत में इस समय सिचुएशन क्या है। देखो भारत के लगभग बहुत सारे जो शहर हैं वहां पर आपको पिछले 2 महीने में डेंगू के जो केसेस हैं उसमें लगातार इजाफा देखने को मिलेगा। इस साल मैं आपको बता दूं जून एंड तक बताया जा रहा था 32,000 से ज्यादा केसेस आए हैं और लगभग 32
मृत्यु हुई है इसकी वजह से। और पिछले 2 महीने में ये जो नंबर है वो अचानक से शॉट अप हुआ है। यहाँ पर जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्रा, उनकी तरफ से बताया गया कि अगस्त के स्टार्टिंग में जो भारत में नंबर देखने को मिला वो पिछले साल के मुकाबले 50% से ज़्यादा था। और अगर आप इसको 2023 से कंपेयर करिए, कहीं ना कहीं आपको एक और चीज़ समझना है कि पहले अगर आप देखोगे भारत के जिन जोग्राफिकल लोकेशंस पर डेंगू के केसेस होते थे, आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। 2001 में भारत के सिर्फ 8 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में ही डेंगू के केसेस स्प्रेड थे, लेकिन आज के डेट में सिचुएशन यह है कि कोई भी ऐसा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी नहीं बचा है जहां पर डेंगू के केसेस ना हो। और ये 2022 में हो गया था। लास्ट यहां पर लद्दाख बचा हुआ था, डेंगू के कोई भी केसेस नहीं आए थे, लेकिन 2022 में भी लद्दाख में करीब 2 केसेस देखने को मिले थे। तो भारत के हर एक शहर, हर एक स्टेट में आपको ये केसेस देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर ये आता है कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कुछ डिफरेंट हुआ है। देखो यहाँ पर लेंसेट की एडिटोरियल में बताया गया कि मेनली 3 कारण है इसका। वो है पहला अर्बनाइजेशन, दूसरा क्लाइमेट चेंज और तीसरा है मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। पहला अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो बताया ये गया है कि ये डिसीज बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, स्पेशली अर्बन एरियाज में, क्योंकि अर्बन एरियाज बहुत डेंस पॉपुलेटेड रहती है, लोग काफी ज्यादा करीब एक साथ रहते हैं। और जो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो अगर आप देखोगे, उनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, जो ब्रीड करते हैं ये क्लीन और स्टैग्नेंट वाटर में करते हैं, जो कि उनको अच्छे से अर्बन एरियाज में मिल पाता है। तो ये एक मेजर कारण है। और इसी की वजह से अक्सर आप नोटिस करना, जब भी मॉनसून होता है, मॉनसून होने के जस्ट बाद में या फिर मॉनसून के दौरान भी ये जो डेंगू के केसेस हैं अचानक से बढ़ जाते हैं भारत में। तो यही कारण है कि क्लीन और स्टैग्नेंट वाटर में इस तरह की ब्रीडिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा मेजर कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। देखो क्या हुआ है ना कि जितना ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसकी वजह से जो मॉस्किटोज हैं उनकी ब्रीडिंग भी तेजी से बढ़ रही है, जो कि पहले नहीं आ पाती थी, स्पेशली हायर एल्टीट्यूड्स में, जैसे यूरोप के देशों में। ऊपर वाले जो एल्टीट्यूड्स वाले जो रीजन हैं वहाँ पर पहले उतना नहीं होता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वो मौका मिल जा रहा है यहाँ पर मॉस्किटो के ब्रीडिंग का। लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑल्सो लेड टू वायरस बिकमिंग मोर रोबस्ट एंड ट्रांसमिटिंग, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से पहले ये बहुत ज़्यादा घातक नहीं होते थे, ट्रांसमिट उतना जल्दी नहीं हो पाते थे, लेकिन अब ये ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज हो गया। और तीसरा मेन कारण है मूवमेंट ऑफ पीपल। देखो अर्बनाइजेशन के बाद यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लिबरलाइजेशन हुआ है, लोग एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो यहाँ पर वो अपने साथ ये जो स्प्रेड है, जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है, वो भी तो कैरी करते हैं। तो इसकी वजह से भी तेज़ी से फैलता है। और आप देखिए यहाँ पर जो डेंगू का इन्फेक्शन होता है एडिस एजिप्टी से, उसी से आपका चिकनगुनिया और जीका भी होता है, तो उनमें भी इजाफा देखने को मिला है। तो मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ये भी एक मेजर कारण है। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार आप कैसे अपने आप को इससे बचा सकते हैं। देखो 3 चीजें हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पर मॉस्किटोज की ब्रीडिंग मत होने दीजिए, मच्छरों को मत पनपने दीजिए अपने घर और आसपास। तो बेसिकली यहाँ पर जहाँ भी जो वाटर है, वाटर का कलेक्शन कहीं पॉट में, स्टैग्नेंट वाटर कहीं पर भी आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको मच्छर ना काटे। अब मच्छर नहीं काटने, अब देखो क्या होता है ना, जो एडिस एजिप्टी मच्छर है ये बेसिकली दिन में के दौरान काटता है, तो आपको फुल क्लोथ पहन कर रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तभी आप बच पाओगे। और तीसरा है यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उनको सर्वेलेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर आउटब्रेक वगैरह कहीं पर भी कोई केसेस होते हैं तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन है, क्या अपने आप को बचा सकते हैं। देखो WHO ने 2 वैक्सीन को यहाँ पर रिकमेंड किया। एक है सनोफी का डेंगा वैक्सिया और दूसरा है तकेडास का क्यूडेंगा। लेकिन भारत के द्वारा अभी तक इन दोनों को ही अप्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि भारत यहां पर कोशिश कर रहा है कई सारे जो वैक्सीन्स हैं उसको खुद बनाने का, और कुछ तो हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कोलैबोरेट करके कर रहे हैं। अब देखना होगा कब तक ये सक्सेसफुल हो पाता है, क्या होगा नहीं होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो डेंगू के केसेस में अचानक से इजाफा हुआ है, इसकी वजह से जो बातें चल रही हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
affordable.